आपका हमारे चैनल संगीत कला में स्वागत है। आज हम आपको शिवजी भगवान की कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसका घर सूना लगता था। वह और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से शिव मंदिर जाता, व्रत रखता और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है। इसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। कृपा करके इसे संतान सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। फिर भी आपकी इच्छा से मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन उसका जीवन केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। एक दिन साहूकार ने यह बात सुन ली। उसे पुत्र प्राप्ति की खुशी तो हुई, लेकिन 12 वर्ष की आयु सुनकर उसका हृदय दुख से भर गया। फिर भी उसने भगवान की इच्छा मान ली और पहले की तरह भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। घर में खुशियाँ छा गईं। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन साहूकार के मन में हमेशा ये चिंता बनी रहती कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और गुणवान था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने सोचा कि अब उसे शिक्षा के लिए काशी भेज देना चाहिए। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाइए। वहाँ अच्छे गुरुओं से इसकी शिक्षा कराइए। रास्ते में यज्ञ और दान करते जाइए। मामा बालक को लेकर काशी के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे जहाँ भी जाते, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करवाते। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि यह बात राजकुमारी को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। उसने एक योजना बनाई। उसने साहूकार के पुत्र से कहा, तुम कुछ समय के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनकर घोड़ी पर बैठ जाओ। विवाह की रस्में पूरी होने दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। बालक बहुत सरल स्वभाव का था। उसने मामा की अनुमति से ऐसा कर लिया। वह दूल्हे के वस्त्र पहनकर घोड़ी पर बैठ गया। विवाह की सभी रस्में उसी के साथ हुई। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। लेकिन जब विदाई का समय आया, तब असली काना राजकुमार सामने आया। यह देखकर साहूकार के पुत्र ने सत्य बताने का निश्चय किया। उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जो राजकुमार तुम्हें ले जाने आ रहा है, वह काना है। मुझे छल से यहाँ बैठाया गया था। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने तुरंत विदा होने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उस काने राजकुमार तथा उसके पिता को अपमानित करके वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे बढ़ गए और अंततः काशी पहुँच गए। वहाँ बालक ने बड़े मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हुई। उसी दिन मामा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। बालक ने यज्ञ के कार्यों में सहायता की, लेकिन अचानक उसके सिर में दर्द हुआ और वह एक कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो वे दुख से व्याकुल हो उठे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि अभी विलाप किया गया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और पहले यज्ञ पूर्ण किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी,
ये कौन इतना दुखी है? भगवान शिव बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती बोली, प्रभु, वह साहूकार आपका परम भक्त है, कृपा करके उसके पुत्र को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उस बालक पर अमृत की वर्षा की और वह बालक तुरंत जीवित हो उठा। बालक को जीवित देखकर मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया। शिक्षा पूरी करके जब मामा और भांजा वापस अपने नगर लौटे तो रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी रहती थी। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और बड़े आदर के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पूरे नगर में उत्सव मनवाया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।